अगर अनुदेशक शिक्षकों की बात की जाए, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आप लोग अगली जो रणनीति रहेगी वो किस तरह से रहेगी? अगर हम लोग की सरकार अनुदेशक शिक्षकों की जो हम लोग की वर्तमान सरकार अल्प मानदेय में हम लोग को 7,000 रुपये में कार्य कर रही है। ये जून का महीना चल रहा है। जून के महीने में हम लोग को 1 रुपये का मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि प्रदेश में इस समय इतनी कोविड महामारी फैली हुई है। उसके बावजूद भी हमारे अनुदेशक शिक्षक कोविड कंट्रोल रूम में कार्य कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोग लगातार विभाग के साथ एकदम हम लोग तन्मयता से एकदम निष्ठापूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग की मांगों को जो विभाग नई शिक्षा नीति एक जारी होने जा रही है, उस नई शिक्षा नीति में अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, किसी को भी मानदेय देने का प्रावधान नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग को मानदेय देने का प्रावधान नहीं है तो हम लोग कम से कम अगर कोई वेतनमान अगर देने की सरकार की योजना है तो कम से कम नियमित एक मानदेय दिया जाए, जो कि चाहे वो बिहार मॉडल हो, चाहे छत्तीसगढ़ मॉडल हो और चाहे उत्तराखंड मॉडल हो, कम से कम वो मॉडल हम लोग को प्रयोग किया जाए। अगर हम लोग की मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम लोग जुलाई से पूर्ण रूप से समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ और जो हमारे अनुदेशक शिक्षा में सभी भाई बहनों के साथ में हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। लखनऊ में हम लोग विधानसभा पे अनशन में बैठेंगे, चाहे उसके फिर हम लोग के लिए चाहे पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा रखा हो और चाहे जिस तरह की भी लगा रखी हो। जब हम लोग का घर परिवार ही नहीं जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा तो हम लोग कैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। जिस कारण हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ, बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग की समस्याओं को सुना जाए और हम लोग की मांगों को पूरी की जाए। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग की समस्याओं को जो बार बार उठा रहे हैं, मैं आप लोग का तत्पर में बार बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बार बार अपील कर रहा हूँ कि जो 3 अप्रैल 2016 को जो वादा किया, जो बार बार आपने जो सरकार बनने के बाद वादा किया, जो आपने उपचुनाव हुए उसमें रैलियों में जो वादा किया आपने, उन सब वादाओं पूरा करिए। कम से कम अनुदेशकों को न्यूनतम मानदेय दिया जाए जिससे उनके घर परिवार पालन पोषण हो सके।